जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को हम सबके प्यारे लड्डू गोपाल श्री बांके बिहारी जी की एक बहुत ही प्यारी सी लीला कथा सुनाऊंगा ही आनंद आएगा। बिहारी जी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इस लीला कथा के जरिए आप लोगों को इसका एक और परिणाम मिलेगा। आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आज की इस लीला कथा को आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी के हृदय को स्पर्श करेंगे। दोस्तों, यह घटना वर्षों पुरानी है, जब हमारे देश में राजाओं का शासन चलता था और उस समय वृंदावन में कमला देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहा करती थी, जो बांके बिहारी जी की परम भक्त थी। बिहारी जी के सिवा उनका इस संसार में और कोई भी नहीं था। बिहारी जी के बिना तो कमला देवी अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाती थी। कमला जी के मन में बिहारी जी के प्रति इतनी झंडा भक्ति और प्रेम था कि वह प्रत्येक दिन बिहारी जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन किया करती थी। उसके बाद ही कहीं और जाती थी। कमला देवी अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती थी कि उन्हें बतजावासन बिहारी जी के दर्शन कर पाती थी। और दोस्तों, सच में बतजावासन बड़े ही सौभाग्य की बात है। बतज की धरती में जो लोग अपने प्राण त्याग है, वो सीधे लोगों धाम जाते हैं। परनोपरात श्री कृष्ण की सेवा करने का उन्हें परम सौभाग्य मिलता है। प्रत्येक दिन की भक्ति उस दिन भी कमला देवी बांके बिहारी जी के दर्शन करने मंदिर में गई थी। वह बड़े प्रेम भाव से बिहारी जी को निहारने लगी, बिहारी जी के दर्शन करने लगी। बिहारी जी को देखकर उनके मन में यह भाव आया कि अगर मैं अपनों हाथों से बिहारी जी के लिए पोशाक बनाऊं और उस पोशाक को मेरे बिहारी जी धारण करते तो वह कितने सुंदर लगते, कितने प्यारे देखेंगे। और मन में यह भाव आते ही कमला देवी यह सोच लेती है कि आने वाली एकादशी में वह अपने हाथों से पोशाक बनाकर बिहारी जी को भेंट करेगी। और दोस्तों, ठाकुर जी के लिए हमारे मन में जो भी भाव आते हैं ना, वो हम नहीं सोचते, वह ठाकुर जी की ही इच्छा होती है, तभी हमारे मन में वो भाव आते हैं। दोस्तों, जो भक्त अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वह मेरी बात को भली भक्ति जरूर समझ पाए कि कई बार हमारे मन में यह भाव आते हैं कि आज हम अपने लाला को यह पोशाक नहीं बल्कि वो पोशाक धारण करवाएंगे। मेरे लाला को यह ज्वेलरी नहीं, यह दूसरी जलेबी धारण कराएंगे। या फिर आज मैं मेरे लड्डू गोपाल को खीर खाने की इच्छा हो रही है, या फिर कोई और पकवान खाने की इच्छा हो रही है। मतलब कि जो भक्त ठाकुर जी से दिल से जुड़े होते हैं, ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, उनके मन में अपने आप यह भाव आ ही जाते हैं। और यह भाव आते ही भक्त उसी के अनुसार अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मतलब यह ठाकुर जी की इच्छा होती है। ठाकुर जी ही हमारे मन में मोह भाव जागृत करते हैं और भक्त ठाकुर जी की इच्छा मानकर वह सारे कार्य अपने लड्डू गोपाल के लिए किया करते हैं। कमला देवी के मन में यह भाव आते ही वह सीधा गुसाई जी के पास चली गई और कहती है, गुसाई जी, अपने मेरा एक अनुरोध है। आने वाले एकादशी तिथि को मैं बिहारी जी के लिए अपने हाथों से पोशाक तैयार करके लेकर आऊँगी।
आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि उस दिन आप बिहारी जी को मेरे हाथों से बनी हुई पोशाक ही धारण करवाए। कमला देवी के मन में बिहारी जी के प्रति कितनी झंडा भक्ति है। वह बिहारी जी से इतना प्रेम करती है। यह बात गोसाई जी को भली भक्ति पता था, क्योंकि वह वर्षों से कमला देवी को प्रत्येक दिन बिहारी जी के मंदिर आते देखा करते थे। यह भी देखते थे कि कैसे एक कोने में खड़े होकर कमला देवी बिहारी जी के आगे आंसू-पात करती है। कमला देवी के मन के यह सारे भाव गोसाई जी को भली भांति पता था। गोसाई जी कमला देवी से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप पोशाक बनाकर ले आना। मैं आपके हाथों से बनी हुई पोशाक एकादशी वाले दिन बिहारी जी को जरूर धारण कराऊंगा। और यह बात सुनते ही कमला देवी को खुशी का ठिकाना नहीं था। कमला देवी खुशी खुशी बाजार जाकर पोशाक बनाने की सारी सामग्री खरीद कर घर लेकर आती है और बिहारी जी के लिए पोशाक बनाने का काम शुरू कर देती है। जब मैया बिहारी जी के लिए पोशाक बना रही थी तो बिहारी जी से बार बार पूछती थी, यह मैं पोशाक में यह पट्टी लगा दूँ क्या? बताओ ना, सुंदर लगेगा ना? जब तुम पहनोगे ना तब देख लेना, बहुत ही प्यारे लगेंगे। दोस्तों, मैया हमेशा सोचा करती थी कि जो पोशाक मैं बना रही हूँ उस जब मेरे बिहारी जी धारण करेंगे ना तो वह कितने सुंदर लगेंगे। बिहारी जी का वह सुंदर सा स्वरूप कमला जी की आंखों के सामने घूमता रहता था। कमला देवी अपने कल्पनाओं में बिहारी जी को अपने हाथों से बनी हुई पोशाक धारण किए हुए महसूस कर पाती थी, देख पाती थी, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बिहारी जी के लिए जो कमला देवी पोशाक बनाना रही थी अब वह पूरा हो गया। उस पोशाक को देखकर कमला देवी बहुत खुश थी। बहुत ही सुंदर और प्यारी पोशाक बनी थी। देवी मन ही मन सोचती है कि यह पोशाक कितना सुंदर बना है। बिहारी जी को यह पोशाक जरूर पसंद आएगा। बिहारी जी बहुत खुश होंगे। खुशी खुशी झूमते हुए नाचते गाते कमला देवी अपने हाथों से बनी पोशाक लेकर बिहारी जी के मंदिर जाती है। पर उसी दिन तटीय स्थान के राजा बिहारी जी के लिए सोने और हीरे से जरी हुई पोशाक भेजते हैं। राजा पुजारी जी से यह भी कहलवान कि आज एकादशी वाले दिन बिहारी जी को यह पोशाक धारण करवाना है। अब गोसाई जी राजा के आदेश का अमान्य भला कैसे कर सकते थे। इधर कमला देवी जब अपने हाथों से बनी हुई पोशाक लेकर गोसाई जी के पास पहुंचती है तब गोसाई जी कहते हैं कि माफ़ करना मैया, आज मैं आपके हाथों से बनी हुई पोशाक बिहारी जी को धारण नहीं करवा पाऊंगा। दरअसल महाराज ने बिहारी जी के लिए पोशाक भेजी है और यह आदेश दिया है कि आज एकादशी को उन्हीं का भेजा हुआ पोशाक हम बिहारी जी को धारण करवाएं। अब यह सुनते ही कमला देवी के दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कितने प्यारे से जतन से बिहारी जी के लिए यह पोशाक बनाई थी। एकादशी वाले दिन अपने हाथों से बनी हुई पोशाक बिहारी जी को धारण करवाना चाहती थी, पर उस दिन महाराज जी ने सोने और हीरे से बनी हुई पोशाक बिहारी जी के लिए भेज दी और अब इसी कारण मैया के हाथों से बनी हुई पोशाक बिहारी जी को धारण नहीं करवाया गया। मैया के दोनों आंखों से आंसू धारा रुक ही नहीं रहे थे। वह लगातार रोए जा रही थी। रोते हुए अब वह बिहारी जी पर ही गुस्सा होने लगी। मैया के दोनों आंखों से आंसू धारा
रुक नहीं रहे थे। वह लगातार रो रही थी। रोते हुए मैया बिहारी जी पर गुस्सा हो गई। गुस्से में कमला देवी बिहारी जी से कहती है कि भक्त के प्रति यह तुम्हारा प्रेम है। मैं इतने दिनों से इतने प्रेम से तुम्हारे लिए पोशाक बना रही थी, तो प्रत्येक दिन तुम कल्पनाओं में मेरे पोशाक को धारण करते थे, मुझे दर्शन देते थे, मुझे यह महसूस करवाते थे कि तुम मेरे हाथों से बनी हुई पोशाक को धारण कर कैसे दिखोगे। पर आज जब सच में मेरे हाथों से बनी पोशाक धारण करने का समय आया, तो तुम मेरे हाथों से बनी हुई पोशाक को धारण करने से इनकार कर रहे हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो महाराज द्वारा भेजी गई सोने हीरे मोती की बनी हुई पोशाक पहनी है ना। और हाँ, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथों की बनी हुई पोशाक नहीं पहनाना तो मत पहनाओ, मैं इसी यहीं फेंक कर जाती हूँ। और यह कहकर मैया अपने हाथों से इतने प्रेम से बिहारी जी के लिए बनाई गई वो पोशाक वहीं जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में कमला देवी बाहर चली जाती है। कमला देवी को दुखी देखकर गोसाई जी को भी बड़ा ही दुख हो रहा था। उन्हें भी वो बहुत बुरा लग रहा था, पर वो भला महाराज की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते थे। अब गोसाई जी महाराज द्वारा भेजे गए पोशाक को बिहारी जी को धारण करवाने लगे। पर ये क्या महाराज द्वारा भेजा गया वह पोशाक बिहारी जी धारण कर ही नहीं रहे थे। चारे गोसाई मिलकर जब बिहारी जी का श्रृंगार करने लगे और राजा द्वारा भेजा गया वह सोने हीरे से जरा हुआ पोशाक बिहारी जी को धारण करवाने लगे, तो वो पोशाक बिहारी जी धारण करने को तैयार ही नहीं थे। कभी बाएं हाथ अटक जा रहा था, तो कभी दाहिने हाथ, कभी पोशाक हाथ से गिर जाता था, तो कभी कहीं फंस जाता है, तो कभी संपूर्ण रूप से वह पोशाक बिहारी जी के लिए छोटी हो जा रही थी। मतलब बार बार, हजार बार सभी गोसाई जी के द्वारा कोशिश करने के बाद भी वह पोशाक बिहारी जी धारण कर ही नहीं रहे थे। इधर बिहारी जी का पोशाक धारण अब तक नहीं हुआ था और आरती का समय हो रहा था। वहाँ उपस्थित सारे गोसाई जी परेशान हो जाते हैं। आरती का समय हो रहा है, मंदिर के पट खोलने पड़ेंगे और बिहारी जी का श्रृंगार अभी तक नहीं हो पाया है। बिहारी जी पोशाक ही धारण नहीं कर रहे हैं। इधर बिहारी जी की लीला गोसाई जी भली भांति समझ पा रहे थे। गोसाई जी समझ पा रहे थे कि बिहारी जी को मैया के हाथों से बनी हुई पोशाक ही धारण करनी है, पर वह करे तो करे क्या। अगर वह महाराज द्वारा भेजी हुई सोने हीरे से जड़ी हुई पोशाक बिहारी जी को धारण नहीं करवाकर मैया के हाथों से बनी हुई पोशाक बिहारी जी को धारण करवाते हैं, तो यह उनके साथ साथ सभी के लिए मुसीबत का कारण बनेगा। महाराज जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे। तभी वह मौजूद सभी गोसाई बिहारी जी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। गोसाई जी मन ही मन बिहारी जी से कहते हैं कि हे मेरे बिहारी जी, मुझे सब पता है कि आपकी इच्छा क्या है। आप मैया के हाथों से बनी हुई पोशाक धारण करना चाहते हैं ना, पर मैं क्या करूं, विवश हूँ। अब आप ही हमें कोई रास्ता बताइए, आप ही कोई चमत्कार करो। बिहारी जी यह कहते हुए गोसाई जी भी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ मौजूद सभी गोसाई जी के मन में यह भाव आता है, उन्हें यह एहसास होता है जैसे बिहारी जी स्वयं उन्हें कह रहे हो कि मुझे मैया के हाथों से बनी हुई पोशाक धारण करनी है, मुझे मैया के हाथों से बनी हुई पोशाक धारण करवाओ। और इतना महसूस करते ही सभी गोसाई जी की आंखें एक ही बार में खुल जाती है।
शरीर सुन्न पड़ जाता है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। बिहारी जी की यह कैसी अद्भुत लीला है, कैसा अद्भुत चमत्कार है। सभी आश्चर्य थे और एक साथ सभी गोसाई जी को सा ही महसूस होना, सबके मन में एक ही भाव उत्पन्न होना, यह बिहारी जी का ही चमत्कार था, उनकी ही लीला थी। अब गोसाई जी महाराज द्वारा भेजी हुई सोने हीरे से जड़ी हुई वह पोशाक कोने में रख देते हैं और कमला देवी का द्वारा लाई हुई उस पोशाक को बिहारी जी को धारण करवा देते हैं। आश्चर्यजनक चमत्कार देखो, मैया के द्वारा लाई हुई वह पोशाक एक ही बार में बिहारी जी धारण कर लेते हैं। और जब बिहारी जी को पोशाक धारण करवाकर गोसाई जी बिहारी जी को निहारते हैं तो ऐसा महसूस कर पाते हैं कि अब बिहारी जी का श्रीमुख बहुत प्रसन्न दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं। बिहारी जी का पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही मंदिर का पट खुलता है, सारे भक्त एक साथ जयकार लगाते हैं, बाके बिहारी लाल की जय। पर इधर बिहारी जी के दर्शन करते ही महाराज जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में गोसाई जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उनके द्वारा लाई हुई पोशाक बिहारी जी को गोसाई जी ने धारण क्यों नहीं करवाई। तब गोसाई जी कहते हैं कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, शायद आपकी ही कोई भूल रही होगी। आपकी भूल की वजह से ही बिहारी जी ने आपके द्वारा लाई हुई इस बहुमूल्य पोशाक को धारण करने से इनकार कर दिया। बिहारी जी के आदेश अनुसार ही हमने बिहारी जी को आज यह पोशाक धारण करवाई है। यह पोशाक बिहारी जी के एक मैया ने बड़े श्रृंगार झंडा भावों से प्रेम से अपने हाथों से बनाई है और बिहारी जी इस पोशाक को धारण करना चाहते थे, पर आपके द्वारा लाई गई उस बहुमूल्य पोशाक को बिहारी जी ने क्यों धारण नहीं किया, इसका कारण तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। गोसाई जी की बात सुनते ही महाराज जी को अब अपनी भूल का एहसास होता है। उन्हें याद आता है कि जब वह बिहारी जी के लिए वह पोशाक बनवा रहे थे तो हमेशा कारीगर से यही कहते थे कि बिहारी जी के लिए ऐसी पोशाक बनाना जैसी पोशाक आज से पहले कभी भी बिहारी जी ने धारण ना की हो। इस पोशाक को देखकर सभी की आंखें खुली रह जाए। ऐसा पोशाक बनाओ कि लोगों को यह समझ में आए कि यह पोशाक महाराज जी के राज भवन से आया है। ऐसा पोशाक बनाओ जो आज तक किसी ने भी बिहारी जी को धारण ना करवाई हो और महाराज जी के अहंकार की वजह से ही बिहारी जी ने उनके उस बहुमूल्य पोशाक को धारण करने से इनकार कर दिया। अब महाराज जी भली भांति यह समझ गए थे कि यह उनका अहंकार था और हमारे बिहारी जी तो बस प्रेम भाव से ही रीझ है, सोने चांदी हीरे मोती से नहीं। ईश्वर सदैव भक्त के प्रेम, उनके मन के भाव और उनके भावनाओं को देखते हैं। ईश्वर के पास बहुमूल्य या फिर सस्ती ऐसी कोई वस्तु नहीं है। हम इंसान भला भगवान को दे ही क्या सकते हैं। दोस्तों, भगवान के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है। भगवान तो स्वयं इस सृष्टि के रचयिता है, हम सभी के पालनहार है। हमारे ठाकुर जी तो बस भक्त से प्रेम चाहते हैं, भक्त से भक्ति की अपेक्षा करते हैं। ईश्वर के प्रति अगर हमारे प्रेम सच्चा हो, मन में अटूट विश्वास हो, हमारी भक्ति गहरी हो तो फिर हमें खुश और करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
वह कहते हैं ना, अगर आपके पास ठाकुर जी को देने के लिए कुछ भी ना हो तो बस आप अपनी आँखों के 2 बूंद आंसू ही अर्पण कीजिए। हमारे ठाकुर जी अपने आपके आंसुओं के बूंद को मोतियों का हार बनाकर गले में धारण करते हैं। बस भक्तों को ईश्वर से प्रेम करते हैं की आवश्यकता है, इसके अलावा हमारे ठाकुर जी को और कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं था। राजा बिहारी जी के पास जाने हैं। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आंखें बंद कर बिहारी जी के आगे क्षमा मांगते हैं और सीधा वहां से चले जाते हैं। इधर गोसाई जी दौड़ते हुए मैया की कुटिया में जाते हैं। मैया अभी भी कुटिया में बैठे बैठे आंसू बहा रही थी। गोसाई जी मैया से कहते हैं, मैया आप इतने दिनों से इतने प्यारे से जिस पोशाक को बिहारी जी के लिए अपने हाथों से बनाई थी ना, आज बिहारी जी ने आपकी उस पोशाक को धारण किया है। मैया आपको पता है आपके द्वारा बनाई गई पोशाक को धारण कर बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं। उनका स्वरूप कितना सुंदर लग रहा है। अब जैसे ही मैया ने गोसाई जी की यह बात सुनी, उनका चेहरा खिल उठा। मुस्कुराते हुए दौड़ते हुए कमला देवी वहां ऐसे बिहारी जी की मंदिर की और भागती है। मंदिर पहुंचकर जब मैया ने बिहारी जी के दर्शन किए, बिहारी जी को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी आंखों से आंसू छलक गए। आंखों में आंसू लिए मैया बिहारी जी से कहती है कि हे मेरे बिहारी जी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। आज गुस्से में मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही ना दिया, कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। मैं भला है कैसे भूल गई कि हमारी बिहारी जी तो परम दयालु है। वह भक्तों के मान की रक्षा स्वयं करते हैं। देखा दोस्तों, हमारे बिहारी जी भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम भाव से बिहारी जी को एक पुष्प की माला अर्पित करते हैं ना, तो बिहारी जी उसे सोने का मोतियों का हार समझकर अपने गले में धारण करते हैं। तो अब बताइए दोस्तों, आप लोगों को आज की यह लीला कथा कैसी लगी, इस पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथाओं के अंत में मैं आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूँगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोले बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय के वर्षों की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्तों भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोगों हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सकते। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कहीं भी लीला, जिससे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें राधे राधे दोस्तों।